नमस्कार। आज का हमारा विषय भारतीय संस्कृति में संस्कृत साहित्य और शास्त्रीय संगीत को लेकर ही है और इसके 5वें और 6ठे भाग में हम आपको और इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, जिसमें कि हम एक संक्षिप्त यात्रा जो है वैदिक काल से लेकर महाकवि कालिदास की रचनाओं तक आपको लेकर जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने पहले व्याख्यान में बताया था कि वैदिक काल में जो संस्कृत प्रचलित थी वो वैदिक संस्कृत थी, यानी उस समय वेदों की जो रचना हुई या सामगान में जिस प्रकार की ऋचाएं गाई जाती थीं, उन ऋचाओं की जो संस्कृत थी वो वैदिक कालीन संस्कृति, जो कि आजकल की संस्कृत से अलग है। जो संस्कृत आगे चलकर प्रचलित हुई वो लौकिक संस्कृत कही गई, जो कि आदि गुरु महर्षि वाल्मीकि जी के समय से जो है वो प्रचार में आई। वैदिक समय को जानते या जानने के लिए मैं कहूँ कि कुछ हम, क्योंकि संगीत की बात करते हैं तो संगीत का आरंभ जो है वो वेदों के समय से हुआ, यानी सामगान, सामवेद जो है उसमें संगीत का हमें सबसे पहली जो हम कहें संगीत की जड़ें जो कहें वो हमें सामगान में मिलती हैं। सामगान के समय या हम कहें वैदिक युग में सातों स्वर जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, यानी सातों स्वर जो हैं उनकी उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन इस प्रकार से नहीं हुई थी जिस प्रकार से कि वर्तमान समय में हम गाते हैं सारे गा मा पा धा नी, इस प्रकार से नहीं हुई थी। सबसे पहले म आया, यानी मध्यम, म ग रे सा ध नी प, इस प्रकार से के क्रम से जो है ये 7 स्वर जो हैं सप्तक की उत्पत्ति हुई। तो म जो म ग रे सा ध नी प, ये इसको आज के समय से यदि हम तुलना करें तो काफ़ी थाट से ये काफ़ी मिलता है, या हम कहें कि ये बागेश्वरी राग जो है, या बागेश्वरी जिसे हम कहते हैं, वागेश्वरी भी कहते हैं, बागेश्वरी राग के का अवरोह जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसके स्वर इससे मिलते हैं। इन स्वरों के भी जो नाम थे वो वैदिक जो नाम थे वो इस प्रकार से थे कि मध्यम को जो है कृष्ट कहा गया, मध्यम को कृष्ट कहा गया, गांधार को प्रथम कहा गया, ऋषभ को द्वितीय कहा गया, षड्ज को तृतीय कहा गया, धैवत को चतुर्थ कहा गया और निषाद जो है उसको मंद्र कहा गया और पंचम को जो है वो अति स्वार्य कहा गया। तो इस प्रकार के स्वरों के नाम थे। हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में यदि समझे संक्षिप्त रूप में तो हम ये जानेंगे कि जो स्वर थे, सातों स्वर वैदिक युग में जो है प्रचार में आ गए थे, उनकी उत्पत्ति हो गई थी। अब क्योंकि मैं संस्कृत साहित्य और संगीत की बात करती हूँ तो वहाँ पर ये कहें कि लौकिक संस्कृत जो है वो रामायण के समय में आई, ये हम सभी को पता है। और रामायण काल जो है, रामायण एक ऐसा हमारा महाकाव्य जो हमारा प्रथम भारतीय संस्कृति का प्रथम महाकाव्य है, जिसको कि आदि गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको रचा। और रामायण गेय था, यानी कि उसको गाया जा सकता था, गायन के लिए उपयुक्त था। और उन्होंने इसको, जो गायक उस समय हुआ करते थे जो कि गायन संगीत में मैं कहूँ कि प्रबुद्ध थे या संगीत के विद्वान थे, उनको गांधर्व संज्ञा दी जाती थी और इसीलिए इसे गांधर्व विद्या भी कहा गया। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इस गांधर्व विद्या का जो है उसमें लव और कुश, जो प्रभु श्री राम के दोनों पुत्र थे, उनको इसकी शिक्षा दी और इसमें निष्णात होकर, निपुण होकर उन्होंने श्री रामचंद्र के दरबार में जाकर जो है संपूर्ण जो रामायण है उसको गाकर प्रस्तुत किया। ये उल्लेख हमें मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत, जो लौकिक संस्कृत उस समय प्रचार में आई, वो गायन के लिए उपयुक्त रही होगी, तभी तो गांधर्व विद्या में लव और कुश को प्रवीण किया गया या उन्होंने गाकर उसको प्रस्तुत किया। तो संस्कृत साहित्य संगीत के लिए जो है उसके गायन के रूप में यदि देखा जाए तो बहुत ही उपयुक्त है, या हम कहें कि उसको बहुत सुंदर तरीके से उसको गाया जा सकता है और उसके अर्थ का भी जो है वो
उसकी कहाँ उसका संधि विच्छेद है, कहाँ शब्दों का किस प्रकार उच्चारण होता है, इसका भी हम पूरा ध्यान जो है रखते हुए यदि हम संगीत को उसमें संगीत का प्रयोग करें तो स्वाभाविक है कि जो भाव की उत्पत्ति होती है वो और भी सुंदर तरीके से आएगी। अब इस यात्रा को हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे और साथ साथ कुछ उदाहरणों के साथ भी इसको हम प्रस्तुत करेंगे। महाभारत काल के बाद आया रामायण, रामायण काल के बाद आया महाभारत काल, और महाभारत जो है उसमें भी संगीत के काफ़ी हमें उदाहरण मिलते हैं। आगे चलकर हम भरत के नाट्यशास्त्र की बात करते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र, जिसे कि पंचम वेद भी कहा गया है, उसकी रचना की, और वहाँ पर भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। यानी नाट्य में किस प्रकार से संगीत का प्रयोग किया जाता था उस समय, क्योंकि भरत के नाट्यशास्त्र में नाट्य को प्रधान रखते हुए जो है संगीत की बात कही गई है। यानी आज के दौर में यदि हम उसको कंपेयर करें तो जो हम नाटक कहते हैं या जो हम नाट्य की बात करें तो उसमें कैसे संगीत का प्रयोग होता था, किस प्रकार से वहाँ पर किस रस की निष्पत्ति के लिए संगीत का प्रयोग होता था। उस समय ऑर्केस्ट्रा किस प्रकार का था, जिसे कुतुब बोला जाता था, वो किस प्रकार से संगीत देगा और कैसे संगीत का कहाँ प्रयोग होगा, ये सब चीज़ें जो है ये नाट्यशास्त्र में दी गई हैं, जहाँ पर से उसमें स्वरों की बात कही है। और उस समय जाति गायन हुआ करता था, तो जाति गायन के बारे में भी नाट्यशास्त्र में विस्तार से बताया गया, और जो मैं मेरे ख्याल अपने पहले के आख्यानों में बहुत विस्तार से बता चुकी हूँ। तो इन सभी चीज़ों का, यानी इन सभी जो विस्तार से जानने वाली जानकारियों को संस्कृत के ही आधार पर एक श्लोक के रूप में या सूत्र के रूप में बहुत सुंदर तरीके से भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में उसकी व्याख्या की है, उसके बारे में बताया है। तो संस्कृत भाषा का यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग हुआ है। थोड़ा क्योंकि संगीत एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसमें उदाहरणों के साथ ही यदि कोई चीज़ समझाई जाए तो वो बहुत सुंदर तरीके से समझाई जा सकती है। आज हम महाकवि कालिदास की रचना मेघदूतम के कुछ जो अंश हैं उसको हम आपको गाकर बताएंगे कि किस प्रकार से संस्कृत साहित्य में संगीत को यदि जोड़ा जाए तो उसका भाव कितनी सुंदर तरीके से सामने आता है। दूसरा, इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उच्चारण किस प्रकार का हो, कि कहीं पर शब्द जो है उसका अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जो बात महाकवि कालिदास कह रहे हैं, जो उसका अर्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार का ही राग जो है वो प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मेघदूतम के पूर्व मेघ का पहला श्लोक है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः शापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धाच्छाया तरुषु वसतिम रामगिर्याश्रमेषु। तो ये एक जो वर्णन है उसका पहले अर्थ जान लेना जरूरी है कि एक यक्ष जो कुबेर के यहाँ अलकापुरी में सेवा करता था और दिन रात जो है वो अपनी स्त्री के प्रति जो था वो आसक्त रहता था, और इसी ध्यान में वो एक दिन भूल गया और पूजन के लिए जो पुष्प लाने का जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी वो बासी पुष्प लेकर जो है प्रस्तुत हो गया। और यहीं पर क्रुद्ध होकर जो है कुबेर ने उसको शापित किया, उसको शाप देकर कहा कि तो उसको देश से निकाला और उसको कहा कि जिसके ध्यान में तुम हो, यानी तुम अपनी पत्नी के ध्यान हो, उससे तुम्हारा 1 वर्ष तक जो है उससे तुम्हारा मिलना नहीं हो पाएगा। और इस शाप से दुखी होकर जो यक्ष जो था उसका सारा रंग जो है वो जाता रहा, और वो शाप के दिन काटने के लिए रामगिरी यानी चित्रकूट के उन आश्रमों में जाकर उसने डेरा डाला जहाँ के
बावड़ियों का जल श्री जानकी यानी सीता मैया के स्नान करने से पवित्र हो गया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए तो चित्रकूट में उन्होंने प्रवास किया था। और जहाँ की घनी छाया वाले बहुत से वृक्ष जहाँ तहाँ लहलहाते दिख रहे थे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर विरह की बात है, एक भाव जो है वो कहीं दुख का है, बिछोह का है, और इसके साथ ही साथ कहीं जिस स्थान पर वो जाकर यक्ष रहता है उस स्थान के बारे में भी, यानी उन बावड़ियों के बारे में जो कि जिसका जल पवित्र हो गया था, या वृक्ष जो है लहलहा रहे हैं, इस प्रकार का जो भाव है वो भी उसमें प्रकट होना चाहिए। इस प्रकार का राग जो है वो प्रयुक्त होना चाहिए। तो राग का भी हम भाव देखेंगे, राग किस प्रकार से हम राग को जो है चुने कि वो किसी भी संस्कृत साहित्य जो उसका अर्थ है उसके साथ सही जा सके। मैं यदि यहाँ पर कहूँ कि यदि मैं यहाँ राग बहार में गाना शुरू हो जाऊँ, क्योंकि राग बहार तो एक उत्साह का, एक उल्लास का, एक बसंत के समय जो जिस प्रकार की खुशी होती है, चारों तरफ बसंत फैला होता है, बहार आई होती है, उसका द्योतक है। तो वो यहाँ पर कहीं इस भाव के साथ सही नहीं जाएगा कि जहाँ पर एक दुखी यक्ष या शापित यक्ष जो है वो अपनी पत्नी के वियोग में जो है रामगिरिया यानी चित्रकूट के आश्रमों में जाकर वहाँ पर जाकर रहता है, वो दुखी है और अपने शाप के दिन जो है वो काट रहा है। तो कहीं ना कहीं दुख है, कहीं ना कहीं वियोग है। तो राग भी ऐसा होना चाहिए जो कि इस प्रकार के भाव को जो है अभिव्यक्त कर सके। इसके साथ ही मैं ये कहूँ कि आगे इसका एक और श्लोक है जिसमें जो वर्णन किया गया है, धूम ज्योतिः सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ संदेशार्था क्व पटुकर्णे प्राणिभि प्रापणीया इत्योत्सुक्त्याद अपरिगणयन् गुह्यकस्त्वं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। तो ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, कहाँ तो धुएं, अग्नि, जल, वायु के मेल से बना हुआ बादल, और कहाँ संदेश की वे बातें जिन्हें बड़े चातुर्य लोग ही ला पहुंचा सकते हैं। मतलब ये कहानी जो है इसमें ये दिया है कि यक्ष जो है वो बादलों से कहता है कि मेरी पत्नी को मैं संदेश पहुंचा दो, तो वो उसी का वर्णन है। परंतु यक्ष को अपने तन मन की सुधि तो थी नहीं, फिर भला उसका ध्यान यहाँ तक कैसे पहुँचता, इसीलिए वह बादलों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सच है, प्रेमियों को यह जानने की चेष्टा ही कहाँ रहती है कि कौन जड़ है और कौन चेतन है। यानी जो उसका भाव है यक्ष का, विरह का जो एक विरह की अग्नि में जो वो जल रहा है, उसको वो वहाँ पर किस प्रकार से राग प्रकट कर सकता है। तो ऐसा ही राग लेना चाहिए जो इस भाव को उसी सुंदरता से, जिस प्रकार से साहित्य जो है अभिव्यक्त कर रहा है, उसी सुंदरता से उसको अभिव्यक्त करे। तो हमने यहाँ पर राग जो है पूर्या धनाश्री चुना है, जो शाम का राग है और बहुत सुंदर राग है, जिसके आप देखिए उसको गाकर जब हम प्रस्तुत करते तो भाव भी कुछ उसी प्रकार का आता है। आप देखिए आलापचारी में किस प्रकार का भाव आ रहा है।
ना तो विरह का भाव इस राग में, इस राग के आलाप से ही जो है वो सामने प्रकट होने लगता है। अब हम इस श्लोक को राग पूर्या धनाश्री में गाते हैं। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त शापेनास्तङ्गमितमहिमा वशभोगेन भर्तु यक्षचक्रे जनकतनया सानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु धूमज्योति सलिलमरुता सन्निपात त्वमेघ सन्देशार्था क्व पटुकरणे प्राणिभिः प्रापणेया इत्योत्सुक्याद अपरिगणयन् गुह्यकास्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्च चेतना चेतनेषु तो स्वर भी उसी प्रकार का ही भाव बता रहे हैं। निर्गम गम ग पा गम धनि निदा पा। ये स्वर गुच्छ जो है या स्वर समुदाय अपने आप में उस भाव, उस विरह के भाव को प्रकट करा। अब बंदिश यदि देखा जाए तो एक ताल की बंदिश है राग पूर्या धनाश्री की। देखिए भाव जो इस साहित्य से उजागर हो रहा है वो कहीं कहीं इस बंदिश से भी उजागर हो रहा है। विकल फिरत चंद्रमुखी विकल फिरत चंद्रमुखी विकल फिरत चंद्रमुखी कबहू आंगन कबहू द्वार कबहू आंगन कबहू द्वार विकल फिरत चंद्रमुखी विकल फिरत चंद्रमुखी कबहू आंगन कबहू द्वार कबहू आंगन कबहू द्वार विकल फिरत चंद्रमुखी। यहाँ पे भी विरह का भाव है कि विकल फिरत चंद्रमुखी कबहू आंगन कबहू द्वार अनंग रंग रैन भई छिन छिन बीत तपहार। यानी आचार्य बृहस्पति जी की बंदिश है। कहते हैं कि रात हो गई और हर क्षण जो है मेरे लिए एक एक पहाड़ की तरह है या कई प्रहरों की तरह है।
तो ये भाव भी विरह का भाव है जो इसके साथ बिल्कुल सही मेल खाता है। कत्ता धागे प्रकट धी विकल फिरत चंद्रमुखी, विकल फिरत चंद्रमुखी, कबहू आंगन कबहू द्वार, कबहू आंगन कबहू द्वार, विकल फिरत चंद्रमुखी, विकल अनंग रंग न भई, अनंग रंग न भई, छिन छिन बीतत पहाड़, छिन छिन बीतत पहाड़, विकल फिरत चंद्रमुखी, विकल फिरत चंद्रमुखी, कबहू आंगन कबहू द्वार, कबहू आंगन कबहू द्वार, विकल फिरत चंद्रमुखी। विकल फिरत चंद्रमुखी, विकल अब देखिए ताल चल रही है और फिर हम पुनः कालिदास पर आकर देखते हैं। कत्ता धागे पे कश्चितान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत शापेना संगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यक्षचक्रे जनकतनया सान पुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु विकल फिरत चंद्रमुखी, विकल। बिल्कुल उसी तरह का जो भाव है वो इसमें इस बंदिश में भी आ रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो कालिदास की जो ये रचना है मेघदूतम, इसके इन श्लोकों में भी स्पष्ट झलकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि साहित्य, कोई भी साहित्य हो, साहित्य को समझकर, उसके अर्थ को समझकर, यदि हम रागदारी में, यानी जो राग संगीत है हमारा शास्त्रीय संगीत, उसमें यदि हम उसको निबद्ध करें तो वो पूर्ण रूप से न्याय संगत होगा। यदि हम श्लोक जो भी हम गा रहे हैं, संस्कृत साहित्य की यदि बात करें तो संस्कृत साहित्य को यदि हम अर्थ जाने बिना यदि हम उसको गाएं तो शायद उसका वो भाव ही प्रकट नहीं होगा, जो कि उसके अर्थ को भी कहीं ना कहीं किसी और रूप में लेकर जाएगा। तो हम ये कहें कि साहित्य को समझकर, उसके अर्थ को समझकर और संगीत में उसके भाव को समझकर यदि हम उसको गाएं तो उसका जो एक उसकी जो भावाभिव्यक्ति है या उसका जो रस की निष्पत्ति है वो कई गुना जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये उदाहरण जो हमने मेघदूतम से लिया, आदि हमारे कवि महाकवि कालिदास का, उससे आपको
जो मैं बताना चाह रही हूँ साहित्य और संगीत का संबंध वो कुछ स्पष्ट हुआ होगा। आगे हम और इसके विषय में चर्चा करेंगे।